हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं आप लोग ठीक ही होंगे। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों की पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रही होगी। तो आज दोस्तों हम आपको दिखाते हैं अपनी स्टूडी और मैंने कैसे बना रखी है, किस प्रकार स्टूडी बनाई है। क्योंकि जो है अभी एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। तो एक बार में अगर आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप हार ना माने और दोबारा अपनी तैयारी चालू कर दें। क्योंकि जो है सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। सफल होने के लिए हमें कई रातें काली करनी पड़ती हैं, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। क्योंकि ऐसे जो अगर सफलता मिलती होती तो अगर सबको मिल जाती, कहते नहीं कि सारी जो है सफलताएं अगर हमें ऐसे आसानी से मिल जाएं तो असफल ही ना रहें कोई लोग। तो इस प्रकार से आप लोगों को हम बताते हैं कि आप लोगों को अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है और किस प्रकार से आप अपनी स्टडी को बनाएं ताकि आपकी पढ़ाई अच्छी खासी चल सके। तो आप लोगों को हम आज दिखाते हैं अपनी स्टडी। मैंने देखो किस प्रकार से स्टडी बना रखा है और किस प्रकार से अपनी जो है पढ़ाई चालू कर रखे हैं। तो आप लोगों को हम बताते हैं कि अभी अगर आप जो है 10 क्वालिफाई हैं तो आप लोग आपके लिए बहुत शानदार वैकेंसी आने वाली है एसएससी जीडी, जिसका नाम है एसएससी जीडी 2026। क्योंकि आए तो गी वो 25 में, लेकिन उसका जो है कि पूरी प्रक्रिया 26 में ही पूरी हो पाएगी। क्योंकि इसके जो फॉर्म हैं वो नवंबर में आएंगे और दिसंबर इसकी लास्ट डेट होगी। तो जो है कि 1 मंथ आपका फॉर्म चलेगा और उसके बाद जो है इसका पेपर होगा लगभग वही मार्च अप्रैल की तरफ। तो मार्च अप्रैल में आपका पेपर होगा, तब जो है आपकी आगे प्रक्रिया बढ़ पाएगी। तो आप लोगों को हम दिखाते हैं कि कैसे देखो मेरी स्टडी बनी हुई है, किस प्रकार से अपनी स्टडी को हम बनाएं। तो यही आप लोगों को हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। आप अगर जो 10 क्वालिफाई हैं तो आपके लिए शानदार ये वीडियो होने वाला है। आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको पूरी प्रक्रिया पता चल सके कि किस प्रकार से कैसे क्या होता है। तो आप लोगों को हम बताएंगे अगर आप 10 क्वालिफाई हैं और आप एक अच्छी खासी जॉब लेना चाहते हैं तो आपके लिए शानदार मौका आ गया है। इसको आपको जाने नहीं देना है। तो आप लोगों को हम दिखाते हैं स्टडी में आप कैसे क्या कर सकते हैं एसएससी जीडी के लिए। तो आप लोगों को हम बताते हैं अगर जो आप 10 क्वालिफाई हैं और 18 साल के आप हो गए हैं, क्योंकि इसमें 18 साल की एज लेते हैं, आप 18 साल पूर्ण होना चाहिए। तो अगर आप 18 साल के हो गए हैं, आप 10 क्वालिफाई हैं, तो आपके लिए शानदार मौका है। इससे अच्छा कोई मौका नहीं होगा। क्योंकि आप जो है कि लगभग 60-70 हज़ार रुपये के हो जाएंगे 6-7 मंथ के बाद। तो आप लोगों के लिए एसएससी जीडी का शानदार मौका है। तो आप लोगों को हम बताते हैं कि स्टडी देखिए कैसे बनाना चाहिए। तो आप लोगों को मैंने अपनी स्टडी ये दिखा रखे हैं कि देखिए मैंने इस प्रकार से स्टडी बनाई है। स्टडी के पास में एक बढ़िया अच्छी खासी आप टेबल रख लीजिए, किसी भी प्रकार की हो टेबल रख लीजिए। क्योंकि टेबल पर पढ़ने से आपको याद होता है, बिस्तर पे कुछ नहीं होता। क्योंकि बिस्तर पे अगर हम 1 घंटे 2 घंटे पढ़ते हैं उसके बाद हमारा मन करता है थोड़ा लेट जाते हैं। तो अगर जो हम लेट जाते हैं तो बाद में ही सो जाते हैं, उसके बाद जब सुबह होती तभी उठते हैं, तो हमारा सारा टाइम जो है जा चुका होता है। तो ऐसा है कि ये टाइम बार बार नहीं आएगा। तो इसीलिए आप मेरा कहना है कि आप जो है एक स्टडी टेबल बनाएं अच्छी खासी और उस पर बैठ कर पढ़ाई करें। क्योंकि बैठ के जो पढ़ाई करते हैं वो हमें याद रहती है, जो लेट कर पढ़ाई करते हैं वो हमें याद नहीं होती है। वो सिर्फ 2 मिनट के लिए याद होती है, बाद में हमारा सारा कुछ भूल जाते हैं। तो आप लोगों को हम दिखाते हैं कि भाई एसएससी जीडी अगर आप 10 क्वालिफाई हैं, 18 साल के हो गए हैं, तो आप लोगों के लिए नवंबर में जो है कि फॉर्म आ रहे हैं। और ऐसा कोई साल नहीं होता जिसमें 50,000 से कम वैकेंसी आए, ज़्यादा ही वैकेंसी आती हैं। तो 50,000 60,000 एक ऐसे वैकेंसी आपकी आती है एसएससी जीडी की। तो आप उसमें जो है कि अभी नवंबर में आने वाली है। तो आप लोगों के पास अभी 6 से 7 मंथ हैं। तो आप जो है कि अभी शानदार आपके पास मौका है, तो आप जो है पढ़ सकते हैं। तो आप लोगों के दिखाते हैं कि स्टडी देखिए मैंने स्टडी बना रखी है। तो आप लोगों को हम बताते हैं कि जो एसएससी जीडी में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो उसमें सब्जेक्ट होते हैं हिंदी रीजनिंग मैथ, जीके जीएस करंट अफेयर। तो ये हमारी जो है सब्जेक्ट आती है और उसमें 1/8 नेगेटिव मार्किंग होती है। क्योंकि जब हम 8 क्वेश्चन जो रॉन्ग कर देंगे तब हमारा एक राइट वाला भी कट जाएगा।
तो उसमें ज़्यादा अब जो है माइनस मार्किंग भी नहीं बची है। तो आप लोगों के लिए ये शानदार वीडियो, आप लोग हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर हमारे चैनल में आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला वीडियो आपको मिल सके। तो आप लोगों को हम दिखाते हैं कि भाई रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो आप लोगों को देखिए, आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग है। तो इससे जो है कि आपके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एसएससी जीडी में। एसएससी जीडी का जो ये चैप्टर है ये बहुत शानदार है, कोडिंग डिकोडिंग। एसएससी जीडी में इससे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके कहीं नहीं जाएंगे। आपका जो एक क्वेश्चन होता है एसएससी जीडी में वो 2 नंबर का होता है। 80 क्वेश्चन होते हैं, 160 मार्क्स उसके बनते हैं। तो आप लोगों को हम दिखाते हैं जो ये कोडिंग डिकोडिंग है, तो इससे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन मिलते हैं। और ना अगर 4 से 5 मिले तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, जो कि आपके 7-8 नंबर जरूर बना के जाते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है आपका ज़्यादा टफ भी नहीं है, ज़्यादा कहें तो आसान भी नहीं है। क्योंकि जो है चैप्टर जब आप पढ़ोगे, किसी चीज़ को जब आप करोगे तभी आपके लिए वो आसान लगेगी। जले आप करेंगे नहीं तब तक आपको वो जो है कि थोड़ा टफ लगेगी। तो जो ये कोडिंग डिकोडिंग है इससे 3 से 4 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। उसके बाद लिखा है समानता, तो समानता से आप लोगों को लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ये भी बहुत शानदार है। उसके बाद लिखा है वर्गीकरण, तो वर्गीकरण से भी पूछे जाते हैं। उसके बाद श्रृंखला है, इससे भी पूछे जाते हैं 2 से 3 क्वेश्चन। और जो ये रक्त संबंध, ये भी शानदार क्वेश्चन है, जो है आपका शानदार चैप्टर है एसएससी जीडी के लिए। जो ये देखो आप लोगों को हम दिखा रहे हैं अभी रक्त संबंध। उसके बाद जो दिशा है, दिशा से भी पूछा जाता है। वैन आरेख है, वैन आरेख से भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रम व्यवस्था है, क्रम व्यवस्था से पूछे जाते हैं, क्रम परीक्षण से। और जो ये बैठक व्यवस्था है जो बैठक व्यवस्था है इससे आप लोगों के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। क्योंकि 2-3 चैप्टर जो हैं आपके ये कोडिंग डिकोडिंग और बैठक व्यवस्था, और एक ये है वेन आरेख, इससे जो है कि क्वेश्चन आपके बहुत बनते हैं इसमें एसएससी जीडी में, ज़्यादा और कोई चैप्टर से नहीं बनते हैं। और जो ये पासा है, पासा से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, ये भी चैप्टर आपका बहुत अच्छा खासा है एसएससी जीडी के लिए। तो मैंने देखिए भाई इस प्रकार से मैंने सारे जो है चैप्टरों के नाम लिख के अपने स्टडी टेबल के पास लगा लिया है, ताकि हमें याद रहे कि हमें कौन सा चैप्टर जो है कि मैंने अच्छे से पढ़ा है, याद है या नहीं याद है। तो इसमें हम जब हमारे नज़रों में रहेगा हरदम तो हमें याद रहेगा कि इसके कैसे सूत्र होते हैं। तो इस प्रकार से मैंने देखो लगा रखे हैं। उसके बाद आपको हम दिखाते हैं इसमें मैथ्स, तो मैथ्स से भी 20 क्वेश्चन आते हैं एसएससी जीडी में। तो ये देखिए मैथ्स का भी मैंने मैप लगा रखा है बना के। तो इसमें जो ये संख्या पद्धति है इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शानदार। उसके बाद लिखा है सरलीकरण, इससे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। लासा मासा, अनुपात, समानुपात, औसत, समय और कार्य। प्रतिशत से आपके 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। लाभ और हानि से आपके 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। बट्टा लिखा है, बट्टा से आपको बहुत कम देखने को मिलता है। साधारण ब्याज से जरूर मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज जो इससे भी कम मिलता है। मिश्रण से भी कम मिलता है। रेल, नाव, धारा, ये जो साझेदारी वगैरह इनसे भी थोड़ा कम मिलते हैं। पाइप टंकी से भी कम मिलते हैं। उसके बाद आप लोगों को हम दिखाते हैं, यहाँ पे हिंदी का सिलेबस हमने लिख रखा है। तो यहाँ पे मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, वाक्यांश के लिए हैं, पर्यायवाची है, समानार्थी शब्द हैं, विलोम शब्द है, नैकार्थी है, शब्द युग्म है। तो ये सारे मैंने देखो जो है हिंदी के भी लिख रखे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो शानदार चैप्टर होते हैं वो मुहावरे हैं और लोकोक्तियाँ हैं और पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द हैं, अनेकार्थी शब्द हैं। ये चैप्टर थोड़ा शानदार रहते हैं। इसमें थोड़ा लिंग वगैरह, वचन वगैरह, कारक वूरक जो है, क्रिया उरिया, वो थोड़ा कम पूछे जाते हैं। क्योंकि जो एसएससी जीडी का सिलेबस है वो थोड़ा ज़्यादा टफ नहीं होता है और ज़्यादा मानी चलो हार्ड भी नहीं होता है। तो आप लोगों को हम दिखाते हैं। उसके बाद जो है कि आप लोगों को हम बताते हैं कि एसएससी जीडी के लिए अगर आप जो है अपना कोर्स कर लेते हैं कंप्लीट, तो उसके लिए हमें रिवीजन करने के लिए हमें बुक से चाहिए। क्योंकि जो हम बुक्स से चैप्टर नहीं करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, तो हमें ये नहीं पता चलता है कि कैसे हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं वो बुकों में आ जाते हैं। तो हमें बुक करना बहुत ज़रूरी है। तो बुक से हमें जो है रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों को हम बुक से दिखा रहे हैं। ये जो देखो बुक आप लोगों को दिख रही होंगी, तो ये बुकें जो हैं ये रोज़गार विद अंकित भाटी में 10 तारीख को जो है सर ऑफ़र देते हैं। 10 तारीख को ऑफ़र देते हैं। तो ये बहुत कम जो है कि पैसों में आपके घर के पास तक आ जाती हैं।
आप ले सकते हैं इनको। तो लगभग एक बुक आपकी बैठती है वही 70-80 रुपये की। तो आप लोगों को हम दिखाते हैं इस वीडियो में कि रोजगार विद अंकित भाटी से मैंने लिया है सर से। देखिए ये हिंदी की बुक है और हिंदी की बुक है, बहुत अच्छी खासी है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे जो है आपको क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। तो इसमें सिलेबस भी आप लोगों को दिया हुआ है कि कैसे कितना सिलेबस आता है, तो वो भी दिया गया है। उसके बाद जो है आपको इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिलेंगे करने को। तो आप जो है कि बुक ले सकते हैं। ये चारों बुकें आपको ऑफ़र मिलती हैं 10 तारीख को, तो आप कम पैसे में ही मिल जाते हैं। उसके बाद आपको हम दिखाते हैं, ये सामान्य ज्ञान की बुक है। तो ये भी जीडी के लिए, जीडी की है तो इससे भी शानदार, इसमें जितना कुछ पूछा जाता है जीडी में सारा को सर ने इसमें छपवा रखा है। अच्छे खासे मैंने पढ़ा है, इसको देखा है, अच्छे खासे इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसमें भी सारा सिलेबस दिया हुआ है कि कितना क्या आएगा। ये देखिए इसमें सारा भी सिलेबस दिया गया है। जैसे इतिहास है, भूगोल है, भारतीय राज्य व्यवस्था है, अर्थशास्त्र है, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान, क्योंकि साइंस से भी जीडी में क्वेश्चन थोड़े बहुत पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद आपको हम दिखाते हैं मैथ है, जो मैथ के लिए सबसे रामबाण कहें तो आपके दीपक सर जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उनके लिए जितना ही है उतना थोड़ा है, क्योंकि बहुत अच्छा खासा मैथ पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा समझ में आता है। तो इसमें भी आप लोगों का सिलेबस दिया गया है सब सारा, आप इसमें भी देख सकते हैं और इसमें भी प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन हैं अच्छे खासे। तो ये मैथ्स की हो गई। उसके बाद ये आपकी जो है रीजनिंग की होगी, जो संदीप सर हैं, रामबाण कहते हैं रीजनिंग के सर, रामबाण संदीप सर हैं, उनकी जो है ये बुक है। तो उन्होंने भी इसमें प्रीवियस ईयर सब सारे क्वेश्चन दे रखे हैं और इसमें भी वो उन्होंने दे रखा है कि कौन सा चैप्टर आता है जीडी में। तो ये हो गई आपकी रीजनिंग की बुक। उसके बाद आप लोगों को हम दिखाते हैं, ये लूसेंट है, सामान्य ज्ञान। लूसेंट से आपको, लूसेंट अगर जो पढ़ते हैं तो आप जो है बहुत रामबाण हो जाएंगे इसके बाद पढ़ाई करने के बाद, क्योंकि लूसेंट में इतना कुछ लिखा है, इतना अच्छा अच्छा लिखा है विस्तार से कि आप जो इसको पढ़ेंगे 10-12 बार तो आपको तभी इसमें समझ में आएगा। 1-2 बार में ये ऐसी बुक है कि समझ में नहीं आती है। तो आप 10-12 बार जब इस बुक में पढ़ेंगे तब आप लोगों को लगेगा कि हाँ इसमें कंटेक्ट अच्छा खासा है। क्योंकि जो एसआई वगैरह की तैयारी करते हैं वो लोग भी इसी लूसेंट से पढ़ते हैं, क्योंकि लूसेंट में सारा कुछ छपा हुआ है, पूरा ब्रह्मांड समझो तो पूरा ब्रह्मांड सब इसमें है। तो आप जो 10 क्वालिफाई हैं तो आप एसएससी जीडी में सिलेक्शन ले सकते हैं। नवंबर में आपकी वैकेंसी आने वाली है, दिसंबर तक आपके जो है कि फॉर्म अप्लाई होंगे। उसके बाद आपका लगभग मार्च अप्रैल मई तरफ आपका पेपर होगा। उसके बाद जो है कि आप सन 2026 में एक शानदार वर्दी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो अगर आप 10 क्वालिफाई हैं तो आप जो है इस जीडी का फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को हम दिखाते हैं मैथ्स में। मैथ्स के लिए आपको भाई लगभग 2 से लगा के 20 तक तो आपको हर हाल में टेबल आनी चाहिए, जिसको पहाड़ा बोलते हैं, वो आना चाहिए। और घन आपके हैं, क्यूब हैं, तो ये आपको 20, 25, 30 तक तो ज़रूर आने चाहिए। क्योंकि मैथ जो है आपको जब बेसिक ही नहीं आता होगा तो मैथ कैसे आएगी आप लोगों को। तो और आपके जो परसेंटेज वगैरह है तो ये आप लोगों को भी याद करना चाहिए। तो आप लोगों को हम दिखाते हैं, ये देखिए मैंने स्टडी टेबल के पास आप लिख रखे हैं, मैंने स्टडी टेबल के सामने जो है कि सारा कुछ लिख रखा है, क्योंकि हमें हरदम उसकी नज़रों में रहें, तो हमें देखें कि कैसे क्या लिखा है तो हमें याद रहे, ताकि हम उसे भूलें ना। तो आप लोगों को हम दिखाते हैं, देखिए 1/100% का होता है 100%, 1/2 क्या 100% होता है 50%, 1/3 × 100% का होता है 33.33%। तो इस प्रकार से देखिए 1/4 × 100% का होता है 1/4 जो है तो 25% होता है, 1/5 तो 20% होता है। इस प्रकार देखिए मैंने सारे कुछ लिख रखे हैं। तो अगर आप 10 क्वालिफाई हैं, आपकी एज 18 साल पूरे हैं आप, तो एक जो है अच्छा शानदार आपके लिए जीडी की वैकेंसी है, तो आप उसमें भर सकते हैं। आप 6-7 मंथ अपने आप को रगड़ दें, 60-70 हज़ार रुपये आपके हर मंथ में अकाउंट में खटा आने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में।